दुलार से हमें भजन करने का मार्ग मिला है। सबसे बड़ी कृपा यही है। बड़े बड़े भगवत प्रेमी महापुरुषों ने अपने हृदय की अनुभव की बात कही कि यदि श्री भगवान तुम्हें सत्संग दे दे और तुम्हारी ये समझ में आ जाए कि नाम जप करना हमारे जीवन का परम लाभ है, तो फिर ये समझ लो कि भगवान के पास इससे कीमती वस्तु नहीं है जो आपको दे दे। यहां से लेकर के नीचे के 7 लोक, ऊपर के 7 लोक, ये सब भगवान की माया में संकल्प से बना हुआ है। इसमें कुछ भी स्थायी नहीं, सब परिवर्तनशील है। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरिर्नामैव केवलम। सत्य है पुनः कहता हूं सत्य है, तो केवल हरिनाम भगवन नाम सत्य है। यदि नाम जपने की रुचि मिल गई, नाम में प्रीति हो गई, तो आप ऐसा समझो कि श्री भगवान के पास अब इससे कीमती वस्तु देने को नहीं है। वो बड़े भाग्यशाली हैं जो परम धन नाम में रुचि कर रहे हैं, नाम जपने का अभ्यास कर रहे हैं, नाम को अपना परम धन मान करके अधिक से अधिक संग्रह कर रहे हैं। अब नाम जप में प्रारंभ में ही रुचि हो जाना ये तो बहुत कठिन बात है। इसीलिए कहा कि भजन न होई संग बिनु, भजन बिना नहीं प्रेम। बिना भजनानंदी भगवत प्रेमी महात्मा के भजन नहीं हो सकता, और बिना भजन के भगवत प्रेम नहीं हो, बिना प्रेम के भगवत साक्षात्कार नहीं होता। प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना। प्रेम अगर आ जाए तो भगवत दर्शन हो जाए। प्रेम कैसे आएगा? भजन से आएगा। भजन कैसे होगा? भगवत प्रेमी महात्मा के संग से होगा। भगवत प्रेमी महात्मा का मिलना ये केवल भगवत कृपा से ही होता है। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। भगवान जिस पर बरस पड़ते हैं उसे संत समागम प्रदान करते हैं। बहुत तरह की तपस्याएं साधनाएं हैं। कभी कभी भ्रम हो जाता है और हम सच्चे मार्ग से भ्रमित होकर के देहाभिमान पुष्ट करने वाले मार्ग में पुनः अपने को अग्रसर कर लेते हैं। जैसे हम अन्न नहीं पाते, हम ये त्याग करते हैं, हम ऐसा, तो वो सब देह भाव के अंतर्गत है। जो प्रेम है या भगवत तत्व है वो इन सब बातों का महत्व नहीं करता। आपका भगवत चिंतन कितना बनता है, आपका देह भाव कितना छोटा है, आपका जगत चिंतन कितना छोटा है, ये खास बात होती है। अध्यात्म को बिना किसी अध्यात्म सिद्ध महापुरुष के नहीं जाना जा सकता। साधारण धर्म को बिना धर्मात्मा के नहीं जाना जा सकता। फिर असाधारण महान भागवत धर्म के ऊपर विराजमान प्रेम धर्म, इसको कैसे जाना जा सकता है? इसीलिए रे मन रसकन संग बिन रंच न उपजय प्रेम। रसिक महापुरुषों के संग के बिना भगवत नाम में प्रेम, रूप में प्रेम, धाम में प्रेम, लीला में प्रेम असंभव है। मात संगस्त दुर्लभ हो। यदि मिल गया है महापुरुषों का संग तो अब चूकिएगा नहीं। इसी जन्म में हम भगवत प्राप्ति करेंगे। ये भगवत प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा क्या है? हमारा मन के साथ हमारी दोस्ती। स्पष्ट समझ लीजिए, ये बहुत चिंतन करके अपने जीवन में फिर आपको बता रहे हैं। भगवत प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा क्या है? हमारा मन का स्वरूप
संकल्प विकल्प करके भोगों में फंसाना। मन से हमारी इतनी घनी दोस्ती हो गई है जन्म जन्मांतर से कि मन ने जो चाहा वो मेरी चाह है, यही बंधन है, यही बंधन, इसी को पकड़ना है। मन ने जो चाहा, मन चाहता क्या है? 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा भोगे जाने वाले समस्त विषय, जितने त्रिभुवन में भोग हैं उन सबको 5 में स्थित कर दिया गया। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, और 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा इनको जाना जाता है, ज्ञान होता है इनका। और इन भोगों को भोगने के लिए मन संकल्प विकल्प बनाता है। मन को मैं मानकर, मन को अपना मानकर हमारी दुर्गति हो गई, हम बंधन से युक्त हो गए, दुख पर दुख भोगते चले जा रहे हैं। सुख की लालसा से सुख भोग क्रिया परिणाम भयानक दुख, इसका मूल मन। मन को सुधारना केवल इसकी मित्रता को हटा देने से होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है, ये आप अच्छे से समझ लीजिए। मन को यदि सुधारना है तो इससे दोस्ती हटानी पड़ेगी। बहुत कठिन है इससे दोस्ती छोड़ना। ये जो चाहता है वही मेरी चाह है, ऐसा हमें भ्रम हो गया है। ये अशांत तो हम अशांत, ये शांत तो हम शांत, ये भोगों में तो हमें चाहिए भोग, मैं भोगता। बड़ा विचित्र ये बंधन हो गया है। अगर समझ पा रहे हो, मन की दोस्ती, मन में तन्मयता, मन में अपनापन, यही हमारी मन की गुलामी का मुख्य कारण है, यही बंधन है। जब तक हम मन से दोस्ती नहीं हटा देंगे, मन में तदात्मता जो हो गई उसे नहीं हटाएंगे, अपनापन जो हो गया उसको नहीं हटाएंगे, तब तक इस पर शासन नहीं कर पाएंगे। जब तक मन को अधीन नहीं कर पाएंगे तब तक भजन नहीं हो सकता। भजन की बातें हो सकती हैं, फिर भजन की बातों से हम सम्मान चाहते हैं, रुपया चाहते हैं, नाना प्रकार के भोग चाहते हैं, मनोकामनाओं की पूर्ति चाहते हैं। वो इन के इन प्रकार फंसा के ही रखता है, वो मुक्त नहीं होने देता। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है, बंधन और मोक्ष का कारण तुम्हारा मन ही है। विषय चिंतन भोगों में लगा हुआ मन बंधन का कारण है, भगवत चिंतन प्रभु में लगा हुआ मन मोक्ष का कारण है। स्पष्ट वर्णन किया गया है। इसलिए धैर्य पूर्वक अंतर्मुख होकर के इस मन से दोस्ती हटा दीजिए। ये बिना सत्संग के आप इस युक्ति को नहीं जान पाएंगे। आप इंद्रियां नहीं हैं, आप मन नहीं हैं, आप शरीर नहीं हैं, आप प्राण नहीं हैं, आप भगवान के अंश हैं, ये प्रकृति के अंश हैं, आप परमात्मा के अंश हैं। अपने को भूलकर इनकी अधीनता स्वीकार करके हमारी ये दुर्गति हो गई कि हम तुच्छ विषयों के अधीन हो गए। ऐसा लगता है यदि मन हमारा साथ नहीं देगा तो हम तो किसी काम के नहीं रह गए। अगर हम भोग नहीं भोगेंगे तो हमारा जीवन ही क्या रह गया। ये भ्रम बैठ गया है। यद्यपि आप पूर्ण काम हैं, आपको किसी भी वस्तु व्यक्ति स्थान भोग की किंचिन मात्र आवश्यकता नहीं है, पर आपका ये मन आपको अधीन करके भोगों में सुख है, यही जीवन है, यही लाभ है, ऐसा भ्रम करा दिया है। उसी भ्रम को दूर कराने के लिए श्री भगवान गुरुदेव के रूप से, शास्त्र रूप से, नाना प्रकार के धर्मार्थ कार्यों के रूप से, कि इससे मन पवित्र होगा। पवित्र मन निष्काम होता है, अपवित्र मन कामी होता है। जब तक मन पवित्र नहीं होगा तब तक प्रभु से प्रेम या प्रभु का तन्मयता पूर्वक भजन असंभव। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन,
निर्मल मन प्रभु के नाम, प्रभु के धाम, प्रभु की लीला, प्रभु के रूप, इन्हीं से निर्मल होता है। संसार का नाम, संसार का रूप, संसार की जो त्रिगुणात्मका माया के द्वारा खेले जाना वाला खेल है, ये सब मलिन करने वाला है मन को, और हम इसी में लगाए हैं, इसीलिए हमारी दुर्दशा हो रही है। बिल्कुल सच्ची मानिए, ये हमारे इस समय शत्रु पक्ष का काम कर रहे हैं, मन और इंद्रियां। देखो, कई बार का ध्यान दीजिए, पैसा देके ये जानते हैं कि इसमें जो नाटक हो रहा है वो बिल्कुल झूठा है। आप जाते हैं, आप वहां 3 घंटे बैठते हैं, कोई मन को विक्षेप नहीं, कोई मन भागेगा नहीं कहीं, आराम से आपको 3 घंटे साथ देगा। लेकिन 30 मिनट माला उठाइए, देखिए फिर इसकी चाल कितना भागता है। तो शत्रु हुआ या मित्र, गलत कार्य के लिए पूरा तन्मयता होकर साथ देगा, भगवत कार्य के लिए एकदम खिलाफ हो जाएगा। तो इसकी चाल को नहीं समझ रहे। हमारा मन हमारा दुश्मन है इस समय। इससे हमारी मित्रता का मतलब है बंधन, मित्रता का मतलब है सर्वनाश। बहुत बहुत सावधानी की जरूरत है। ये मन 5 मिनट ऐसी चेष्टा करा देगा, आजीवन कारावास। कुछ क्षण ऐसी चेष्टा करा देगा, फांसी की सजा। कुछ क्षण ऐसे पाप करा देगा, नहीं कोई जानेगा, तो अंदर से भयानक रोगों की उत्पत्ति, अशांति, हृदय का हर समय दाह युक्त होकर जलना, बहुत प्रकार से कष्ट ही कष्ट देने वाला है। दुख योनया, इससे दुख ही प्रकट होता है। इसलिए उपासक अपने आप को और मन को अलग करना सीखे। मन की मांग जो सही है वो पास कर दीजिए, जो गलत है उसको ना कर दीजिए, और बहुत जोर से ना कीजिए। नहीं नहीं नहीं, 1000 बार वो आपके सामने पेश करेगा, बड़ा सुख मिलेगा। नहीं, पर हम अंदर से कहीं ना कहीं टूट चुके हैं, हार चुके हैं। तो हमें लगता है कि यदि हम मन का साथ नहीं देंगे तो हाँ, ये हमको जलाएगा, ये हमको परेशान करेगा, और वो मैं सह नहीं सकता। इसी से हम मुक्त नहीं हो पा रहे, इसी से हम परमानंद में नहीं डूब पा रहे। यही कमजोरी है, इसको अच्छे से समझिएगा। मन से एक बार युद्ध करना पड़ेगा। यदि इतना सत्संग के द्वारा हम विवेक प्राप्त कर ले कि ये मैं नहीं हूं, मन ये मेरा नहीं है, मन प्रकृति का अंश है, बस फिर तो आप लड़ सकते हैं। और जब मेरा मन, तो आपकी सामर्थ्य नहीं कि ना बोल सकें। जबान से ना बोलेंगे, कदम वहीं चलेंगे जिधर मन ले जाएगा। ये बड़ा सूक्ष्म विषय, इसको समझ लीजिए। सब का सब पूरा अध्यात्म इसी बात पर टिका हुआ है। अगर मन निर्मल तो भगवत साक्षात्कार, मन निर्मल तो स्वरूप स्थित, मन मलिन तो दुर्गति। सारी साधना का फल मन को शांत कर लेना, निर्मल कर लेना, मन को अपने शासन में ले आना। पर ये तभी होगा जब इससे दोस्ती हटाए। यहां दोस्ती क्या, मन की मांग मतलब मेरी मांग, मेरी मांग मतलब अब पूर्ण ही होना चाहिए, कुछ भी हो। इसी से पापाचरण बनते हैं और मन मलिन हो जाता है। हम और मन के अधीन हो जाते हैं, वो हमें और ऐसी स्थिति ले आता है कि मेरे से कहां भजन साधन, और पूरा जीवन व्यर्थ हो जाता है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कहते हैं, जागर्ति दुंदभिरवः परमोत्र राधा वृंदावने वनो इति प्रकटः पुराणे तस्या विधेयमसमूर्ध महानुरागमूर्तेस् तदंगनमपोहे हरिं क्व पश्ये।
हे भाई, मेरी बात सुनो और जाग जाओ। ये मोह निद्रा में तुम सो करके अपने जीवन को नष्ट कर रहे हो। क्या सोना है? ये मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरा मकान, मेरी संपत्ति और इतना एकत्रित कर लिया है, अब और आगे इतना एकत्रित करूंगा, ये भोग लिया है, आगे ये भोग लूंगा, ऐसा ऐसा। ये स्वप्न चल रहा है। मोह निशा सब सोवनिहारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। अब इस स्वप्न में इतना लंबा स्वप्न है कि हम ये जान ही नहीं पा रहे हैं कि हमको यहां से जाना है, कुछ नहीं ले जाना है। हम आए किस लिए हैं, कर क्या रहे हैं, करना क्या है, इसका समाधान ही नहीं हो पाया। बस चलता जा रहा है। दूसरे को दाह संस्कार करके शौकाता है, समझाता है दूसरों को, खुद नहीं समझता कि यही दशा मेरे शरीर की होने वाली है। फिर इसके बाद कोई नवीन शरीर मिलेगा जिसमें हम साधना नहीं कर सकते, जिसमें हम बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए जागो, प्रभु की प्राप्ति ही जगना है। जहां तुम्हारे हृदय में भाव आया कि मुझे इस जन्म में भगवत साक्षात्कार करना है, जीवन मुक्त होना है, जगना प्रारंभ हो गया। अगर ये चाह नहीं आई तो सो रहा है, चाहे कोई भी हो। 18 पुराण कंठस्थ हो, चारों वेद कंठस्थ हो, लेकिन लक्ष्य भगवत प्राप्ति नहीं है तो सोया हुआ है। जगा हुआ पुरुष वही माना जाता है। मोह का नाश होकर ज्ञान का प्रादुर्भाव हो जाना। होय विवेक मोह भ्रम भागा, तब सब विषय विलास विरागा। जगा हुआ पुरुष जिसके हृदय में बात आ गई है, मुझे स्वरूप स्थित होना है, भगवत प्रेम प्राप्त करना है, भगवान से मिलना है, पक्का इस जन्म में मिलना है भगवान से, ये बात आ गई, वो जगा हुआ पुरुष है। तो ये बात जान लो कि भगवान कहां मिलेंगे। श्रीपाद कहें, ये हम डंके की चोट से कहते हैं कि हमारी लाडली जू परम पावन वृंदावन धाम में अभी इसी क्षण लीला परायण है। राधा वृंदावने वन इति प्रकटः पुराणे, बहुत से शास्त्रों में ऐसा वर्णन, गर्ग संहिता देख लीजिए, पाताल खंड में ब्रह्म वैवर्त पुराण में बहुत सुंदर वर्णन है, जगह जगह वर्णन है। तो जहां हमारी किशोरी जो है वहीं प्रभु विराजमान है। अब सूक्ष्म विषय इसका, किशोरी जो प्रेम रूप है, जहां प्रेम है वहीं हरि है। प्रेम के बिना हरि का साक्षात्कार नहीं हो सकता। प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप हमारी प्रिया जो है, इसीलिए हम कहते हैं राधा राधा राधा, क्योंकि राधा उच्चारण किया तो जिनका नाम राधा है वो देखे, और जिनको प्राण प्रिय है वो देखे। प्राण प्रिय है हरि को, हरि रसना राधा राधा रट, स्वयं हरि जो राधा राधा रटते हैं, और किशोरी जो प्रिया प्रीतम दोनों हमारी तरफ देखेंगे राधा उच्चारण से। तस्या विधेय मसमूर्ध महानुराग, किशोरी जी की कृपा से ही महाअनुराग प्रकट होता है। महाअनुराग में ही हरि का साक्षात्कार होता है, प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार होता है। इसलिए अगर हमारे वाक्य को आप समझ पा रहे हो, श्रीपाद कह रहे हैं, तो आप वृंदावन का आश्रय ले लीजिए। अगर अखंड वास नहीं प्राप्त हो पा रहा तो आश्रय ले लीजिए, रजरानी का सेवन कीजिए, धाम आइए, बार बार यहां दर्शन कीजिए, प्रदक्षिणा परिक्रमा कीजिए, बैठकर एकांत में नाम जप कीजिए। बहुत बड़ा प्रभाव धाम में जो भजन करता है तो बहुत कई गुना बढ़ करके उसको लाभ मिलता है। इसलिए यहां बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति होती है। मथुरा में 6 महीने में भगवत साक्षात्कार कर लिया ध्रुव जी ने। देखो 6 महीने भी बहुत होते हैं। अगर व्याकुलता बढ़ जाए, तन्मयता हो जाए, तो 6 मिनट में भगवान साक्षात्कार करा दें। वो बहुत कृपालु है।
मिलन्ति चिंता मणिकोटि कोट्यः। अब ये बात समझनी है। स्वयं बहिर्दृष्टिमुपैति वा हरिः तथापि वृंदावन धूलि धूसरम न देहमन्यत्र कदापि आतुमे। एक तरफ हरि है, एक तरफ करोड़ करोड़ प्रकार के सब भोग सामग्री, महान रत्न, रुपया, पैसा, सोना, चांदी, सब वैभव है। अब अगर पूछा जाए मन से कि किधर कदम बढ़ाओगे, तो इधर ही कदम बढ़ेगा, हरि की तरफ नहीं। बातें केवल हरि की होंगी, हरि की तरफ कदम नहीं। बहुत विचित्र माया है, बहुत विचित्र माया। देखो ना, मन समझा रहा है अभी भोग लो, हरि तो आगे मिल ही जाएंगे। आगे कब कब आगे मिल जाएंगे? कितने दिन की आयु है? हमारा मन हमको गलत सलाह देकर हृदय को अपवित्र करता रहता है, हम राजी बने रहते हैं। बड़ा धोखा हो रहा है, हम अपने साथ धोखा कर रहे हैं। पक्का समझो, केवल हरि प्राप्ति के लिए हम यहां आए हैं। अनंत जन्मों से भटक रहे हैं, अनंत जन्मों से, न जाने किस किस लोक में, किस किस योनियों में कितना कितना कष्ट वो सब भोग के आए हैं। माया ने सब विस्मृत कर दिया है। अब लगता है देखा जाएगा जो होगा। अरे देखने लायक नहीं रहोगे। ऐसा कष्टप्रद जीवन होता है कि कोई उपाय नहीं है। अन्य योनियों में कोई उपाय नहीं है। बहुत कष्टप्रद जीवन। देखो ना, जीवों के साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं मनुष्य शरीर धारण करके। पता नहीं उनको कि यही दुर्गति उनकी होनी है। जीवित ऐसे जैसे पकोड़े तले जा रहे हैं, ऐसे जीवों को, ऐसे उनके, वो भी जीव हैं, वो हम ही तुम हैं, कर्म के अनुसार वो बन गए। क्या बर्ताव हो रहा है? वैसे भी जंगल में नाना प्रकार के कष्ट अन्य जीवों को प्राप्त होते हैं। अगर कांटा लग गया तो आप निकाल सकते, वो नहीं निकाल सकते। एकमात्र मानव देह है जिससे आप इस माया प्रपंच से मुक्त हो सकते हैं। यहां आना बुरा नहीं है, लेकिन कर्म बंधनों से आना बुरा है। जैसे जेल में दोनों रहते हैं, जेलर भी और कैदी भी। कैदी बन करके रहना ठीक नहीं, जेलर वही रहता है, उसको कोई बंधन थोड़ी। ऐसे ही कारक महापुरुष के रूप में जगत में आना बड़ा सुखद है। भगवान का यश गान करते हुए भगवत भाव में स्थित, भगवत स्वरूप में स्थित लाखों बार भेजे प्रभु, कोई परेशानी नहीं। ये जो कर्म बंधन से युक्त होकर आना है, इसे मिटाना है। ये संसार तब तक दुखद है जब तक भोग वासना है। भोग वासना हटी की परमानंद ही है दसों दिशाओं में, क्योंकि वही साक्षात आनंद मूर्ति भगवान ही सब रूपों मत्ता पर तरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, किंचन मात्र मेरे सिवा कोई नहीं है। वही परमानंद प्रभु विराजमान है। आपकी कसौटी है मिलत चिंतामणि कोटि कोट्यः स्वयं बहिर्दृष्टि मुपैति वा हरि। एक तरफ हरि है, एक तरफ नाना प्रकार के रत्न भोग सामग्री हैं। तुम्हारा मन उधर आकर्षित होगा, लेकिन तुम्हें उधर नहीं जाना, हरि की तरफ बढ़ाना है कदम। यहां तो बहुत छोटा स्तर गिरा हुआ है हमारी साधना का। अगर हमारे मनोनुकूल भोजन मिल गया तो प्रभु को भूल जाएंगे और उसका स्वाद लेने में हम समय अपना नष्ट कर देंगे। एक रसेंद्री का विषय, ऐसे हर इंद्री का विषय आप देख लीजिए। आपके मनोनुकूल कोई गाना, कोई नाटक, कोई सिनेमा, कोई आप देख लीजिए, प्रभु को भूल जाएंगे आप उस समय, और उस पे आपका मन तन्मय हो जाएगा। कितनी छोटी गिरी हुई स्थिति है। त्रिभुवन का कोई भी आकर्षण हमारा नाम न छुटवा पावे, भगवत स्मृति न छुटवा पावे, तब तो साधना मानी जाएगी। बिल्कुल सावधान। श्रीधाम वृंदावन का जो वास है, आश्रय है, ये बहुत जोर का है। आश्रय से ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी अगर दृढ़ निष्ठा आ जाए। कोटि कोटि चिंतामणि रत्न आदि आपको प्राप्त हो तो भी तुम
आश्रय मत छोड़ना प्रभु का, वृंदावन का, धाम का। पहली बात तो ये भगवद आश्रय कहीं भी रहोगे तो ये धाम आपको अपनी महिमा प्रकाशित कर देगा। कहीं भी आश्रय पक्का होना चाहिए। आश्रित हृदय वृंदावन का कैसा होता है कि जहां उसको अपने व्यवहार कार्य से फुर्सत मिली भागा, जैसे कोई अपने घर को भागता है छुट्टी मिलने पर, ऐसे श्रीधाम भाग के आया। उससे कोई कहे अमुक जगह चलो बहुत सुंदर वहां शोभा है प्रकृति की, वो नहीं जाएगा। नहीं, हमारा तो जीवन वृंदावन है, प्राण वृंदावन है, सर्वस्व वृंदावन है। वो बस भाग के वृंदावन, ये है वृंदावन का आश्रय। एक दिन का भी समय मिला तो कहीं नहीं, भागा वृंदावन की तरफ। एक बार बिहारी जी की दंडवत, एक बार वृंदावन की परिक्रमा की, फिर चला गया। आश्रय तत्व अगर पुष्ट होगा तो वृंदावन वहीं कृपा कर देगा। एक बात और बड़ी जोर की कह रहे हैं कि जिनको वृंदावन वास मिल गया है उनके लिए खास बात। यदि आपको अखंड वृंदावन वास मिल गया है तो अब बहिर्दृष्टि मुपैति वा हरि, हरि भी वृंदावन की सीमा के बाहर आपको बुला रहे हो तो मत जाना। जैसा श्रीपाद श्लोक में लिख रहे हैं, श्री भट्ट देवाचार्य जी उसे पद में लिख रहे हैं, विपिन राज सीमा के बाहर हरिहू को न निहार, रे मन वृंदा विपिन निहार। यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तऊ न हाथ पसार। बिल्कुल उसी की टीका है मानो। जय श्री भट्ट धूलि धूसरतन ये आशा और, तथापि वृंदावन धूलि धूसरम न देह मन्यत्र कदापि आतु में। वृंदावन की रज से सना हुआ हमारा शरीर और अंतिम श्वास यही पूरी हो राधा, वो बात बन गई जो बड़ी बड़ी साधना से नहीं बनती, बड़ी बड़ी साधना से। अंदर की खास बात है अपने को भूल जाना और प्रभु के चिंतन में तन्मय हो जाना, यह भक्ति का लक्षण है। सब कुछ भूल जाना, अपने स्वरूप में स्थित हो जाना, यह ज्ञान का है। इसके अलावा भगवान की माया का प्रभाव है। बड़ी विडंबना है, भगवान की कृपा से जब कोई साधन बनता है तो हम भगवान की कृपा ना कह करके, भगवान की कृपा ना मान करके हम उसमें अपना अहम आरोपित कर लेते हैं। इसलिए हमारी साधना बाधित हो जाती है और हम विक्षिप्त हो जाते हैं, विक्षेप पड़ जाता है साधना में। किसी के मुख से सुन रहे थे कि मैं केवल प्रवचन नहीं कर रहा हूं, इतना समय हो गया ये नहीं खाया, ये नहीं पिया, ऐसा ये त्याग। अरे ये सब देहाभिमान के अंतर्गत है, इसका कोई महत्व नहीं है। मछली जल में रह करके पूरा जीवन व्यतीत करती है केवल जल पी करके, केचुआ केवल मिट्टी खा के रहता है, कितने पंछी केवल फल खा के रहते हैं। क्या भगवत प्राप्ति हो जाती है क्या? ये साधन देह विस्मृत करने के लिए है कि जो कुछ मिला थोड़ा डाल दिया, बस नाम चिंतन, भगवत चिंतन। चिंतन इस बात का कि एक एक दिन हम प्लस जोड़ रहे हैं कि ये नहीं खाया, ये नहीं पिया, ये नहीं त्याग, ये तो प्राकृतिक क्रिया है, इसका कोई महत्व है क्या? देह धर्म से युक्त होकर, देहाभिमान से युक्त होकर ऐसी चेष्टाओं में साधक उन्नति नहीं प्राप्त करता, गर्व करता है और पतन हो जाता है। महाराज ययाति का सुकृत नष्ट नहीं हो रहा था, बड़े समय से उत्तम लोकों में विमानों से घूम रहे थे। देवराज इंद्र ने एक बार उनको बुलाया, महाराज आपने कौन सा सुकृत किया कि आपके दिव्य लोक सुरक्षित हैं, अर्थात आपका पतन नहीं हो रहा, आपके पुण्य नष्ट नहीं हो रहे। तो सभा में जब ऐसा पूछा तो अहम उदित हो गया। महाभारत में भगवान व्यासदेव जी वर्णन करते हैं, उन्होंने कहा ना कोई ऐसा हुआ है ना आगे होगा। जैसा मैंने दान किया, तप किया, सुकृत किए, बस ऐसा निकलना था कि सारे सुकृत भस्म हो गए। देवराज इंद्र ने कहा विश्व के समस्त ऋषियों का, महात्माओं का, धर्मात्माओं का आपने अपमान कर दिया, आप भ्रष्ट हो जाए। उसी समय सर के बल नीचे ऐसे मृत्युलोक की तरफ आने लगे।
तब उन्होंने आर्त भाव से कहा, गलती हो गई हमसे, हमारी अंतिम प्रार्थना, जा तो रहा हूं नीचे के लोक में, लेकिन महात्माओं के बीच में गिरूं। तो कुछ महात्मा ऐसे खड़े हुए, महाराज शिवी भी उसमें थे, भगवत चर्चा संभाषण कर रहे थे। देखा कोई तेजों में पतन की स्थिति से आ रहा है गिरता हुआ, तो ये कोई पुण्यात्मा है। रोक दिया अपने भजन बल से। जब ये जाना कि ये तो महाराज ये आती है, सारे सुकृत अपने दे दिए, तत्काल ऊपर से ऊपर चले गए। भजन का एक बल है, वो बल भगवान की कृपा से जुड़ा होना चाहिए। अगर अहम से जुड़ गया तो पतन होने में देर नहीं लगती। इस बात में साधक बहुत सावधान रहे। प्रायः ये अहम घूम करके ऐसे आ जाता, ऐसे शब्द साफ संतों की अवहेलना हो रही थी उनके मुख से, साफ संतों की। ऐसा कोई कर सकता है जैसा मैं कर रहा हूं? मैं कुछ नहीं है। ये खाना पीना, लेना देना, उठना बैठना, ये एक प्राकृतिक चेष्टाएं है। इनसे किसी की महात्मा स्थिति नहीं जानी जाती। महात्मा स्थिति हृदय की होती है, जो समस्त द्वंद्वों पर विजय प्राप्त कर चुका है, जो देहाभिमान रहित हो चुका है, जो तीनों शरीरों के राग का त्यागी, उसे महात्मा कहते हैं। बड़ा सूक्ष्म विषय अध्यात्म, इसीलिए कह रहे अध्यात्म को समझने की जिज्ञासा करने वाला कोई लाखों में एक होता है, और अध्यात्म की जिज्ञासा पूर्ण करने वाला कोई करोड़ों में एक होता है। आप शास्त्रों में पढ़ के देखिए, हजारों जन्मों की पुण्य एकत्रित होते, तब मुमुक्षुता जागृत होती, मैं मुक्त होना चाहता हूं। अरे भगवान की कृपा से कोई साधन बन जाए तो दैन्य हो जाओ कि भगवान ने साधना करवा दी। कृपयतु मयि वृंदारण्य राज्ञी मनाग, प्रति बहुल कृपारुष्णेह भाराद्रुदश्रु, फलतु तदनुकंपा कल्पवल्ली, फलम त्वद्भुतो मदिवसतिर्मे तत्प्रियाराम सीमनी। हे लाडली, हम पर अतिशय कृपा कर दो। हे वृंदावनेश्वरी, हम पर रीझ जाओ। ऐसी कृपा कर दो कि आपकी चरण चिन्हों से चिन्हित इस भूमि की सीमा से कभी बाहर ना जाऊं। ऐसी कृपा कर दो। हे करुणामयी कल्पलता स्वरूप, कल्पलता, कल्पतरु, जो इच्छा करो वो प्राप्त। मेरी इच्छा यही है, ये इच्छा मेरी फलीभूत हो जाए कि मैं कभी वृंदावन की सीमा से बाहर न जाऊं। हे लाडली, यदि बाहर जाऊं तो आपका भरोसा केवल रहे हृदय में। आपके भरोसे से ही हम संसार प्रपंच के खेलों में फंसेंगे नहीं। महारानी जू, हे प्रियाजू, आप करुणामयी हम पर ऐसी कृपा कर दो कि पहली बात तो वृंदावन की सीमा के बाहर न जाऊं। दूसरी बात, अगर बाहर सेवार्थ व्यवहार्थ, तो हे लाडली, आपके चरणों का दृढ़ भरोसा रहे। अगर श्री जी के चरणों का दृढ़ भरोसा है तो पतित नहीं हो सकता उपासक। बाहर और भीतर, संसार में और धाम में, दोनों बात समझ लीजिए। हृदय में और बाहर व्यवहार में, धाम में और संसार में, वही सौभाग्यशाली माना जाएगा जिसका चिंतन प्रभु से हो रहा है। जो प्रभु के चिंतन में जुड़ा हुआ है वही महान सौभाग्यशाली है। धाम की एक असीम कृपा है, पर आप धाम में रहकर प्रिया प्रीतम का चिंतन नहीं करते, मनमानी पापाचरण करते हो, तो पुनः यही जन्म होगा, लेकिन दंड मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप धाम वास कर रहे हैं, मनमानी आचरण कर रहे हैं तो आपको विमान आएगा, नहीं, आपको यही दंड मिलेगा। बहुत विविध प्रकार के दंड है। यहां भूत भी बनते हैं, हजारों वर्ष तक भटकना होता है, जब तक कोई सिद्ध महापुरुष नहीं मिल जाएगा तब तक उद्धार नहीं होता। पर रहेंगे धाम में, भूतेश्वर भगवान जो मथुरा में विराजमान, उनके शासन में रहेंगे। यहां भी विविध योनियों की प्राप्ति हो जाएगी।
बड़ा कष्ट में जीवन रहेगा। इसलिए मानव देह मिला है, कोई अपराध न बने, निरंतर भगवत चिंतन हो। और अगर ये बात आश्रय लेकर बाहर भी हो रही तो आपको दिव्य वृंदावन धाम की प्राप्ति होगी। निरंतर हमारा भगवत चिंतन नाम चलता रहे, इसके लिए श्री नारायण स्वामी जी, जिसे अजपा जाप कहते हैं, बड़ी महिमा है। कह रहे कि यदि अजपा जाप 4 वर्ष तक सावधानी से कर लिया जाए तो मुझे इसका जो अनुभव हुआ है परम दयालु नारायण की कृपा से, कि उसे 4 वर्ष में भगवत साक्षात्कार हो जाए। नारायण स्वामी को 4 वर्ष में, तो कह रहे नारायण भगवान की कृपा से इस दास को जो अनुभव हुआ अजपा जाप से 4 वर्ष में भगवत साक्षात्कार। पर अजपा जाप एक अलग है, जो निरंतर चलता रहता है, चलाना नहीं पड़ता है। इतनी व्याकुलता इन महापुरुष के अंदर थी और इतने असंग थे। एक रस्सी केवल कमर में और टाट की पट्टी की लंगोटी, बस। पूरा टाट ऐसे गमछे की तरह नहीं, केवल टाट की लंगोटी, एक रस्सी, बस। पूरे जीवन में गर्मी, सर्दी, बरसात, और व्याकुलता इतनी थी कि प्राण त्यागने के लिए तैयार थे कि मुझे कोई सद्गुरु मिले। जब देखा कि उनके अनुकूल भाव नहीं बैठ रहा है तो हिमालय में पहाड़ी पे चढ़ के गिरने ही वाले थे अपने शरीर को नष्ट करने। कितनी बड़ी मुमुक्षुता। उसी समय पीछे से किसी ने पकड़ा और कहा, मंत्र ही तो चाहते हो ना, नारायण नारायण नारायण, यही जपो, असंग रहो, असंग रहो, नारायण नारायण जपो। वो औरों की असंगता की बात जाने दो, शरीर से भी असंग हो गए। वो कह रहे कि 4 वर्ष में अजपा जाप से मेरे स्वामी नारायण की कृपा से इस गुलाम को भगवत साक्षात्कार हुआ। पहला जो दर्शन हुआ, इससे पता चलता है फिर आगे दर्शन होते रहे। पीछे छम छम की आवाज आई। अचानक वो इतना आकर्षण था कि मैं मुड़ा, देखा वो विमान की छोटी छोटी घंटियां बज रही थी। 4 पार्षद जो भगवान नारायण के आसपास थे और बीच में भगवान नारायण विराजमान थे। विमान नीचे उतरा, जो ही हमने देखा साष्टांग दंडवत किया, निहाल हो गए। मेरे स्वामी नारायण, जो नाम जप करोगे भगवान वही रूप का अनुभव कराएंगे। उन्होंने कहा, अब तुम्हारा जीवन कर्तव्य पूर्ण हो गया, अब तुम्हारे लिए कोई कर्तव्य नहीं। बद्रिकाश्रम चले जाओ और वहां बस मेरा भजन करते रहो, तुम्हारा काम पूरा हो चुका है। इस साधन से मैं कृतकृत्य हो गया, अजपा जाप से। ये अजपा जाप सब कोई कर सकता है, पर इसमें ये नियम है, वाणी से सत्य बोलना। अजपा जाप उसी का चलेगा, सत्य बोलने वाले का। ये जब उतरे हैं भगवत मार्ग में तो झूठ काहे को बोले भाई, काहे को झूठ बोले। लेकिन झूठ का तो ऐसा राज्य हो चुका है जबान पे, मतलब समझे में नहीं आता कि हम झूठ बोल रहे। और झूठ में कलयुग का वास है, असत्य, इसमें कलयुग का वास है। इसीलिए प्रायः सबकी वाणी से झूठ निकलता है। झूठे ही लेना, झूठे ही देना, झूठे ही भोजन, झूठ चबेना। तो कम से कम और भूले तो भूलो तुम जिन भूलो मालाधारी। अरे भगवत पार्षद, तुम क्यों भूल रहे हो कि तुम सत्य स्वरूप भगवान की आराधना करते हो। प्रेम पूर्वक जप करना, समदर्शित्व भाव लाना। अजपा जाप 24 घंटे होता है श्वास के साथ पहले। 4 वर्ष के साधन से विमान में आए हुए भगवान नारायण का दर्शन। भाई जी महाराज का तो ऐसे दर्शन, निज पार्षद जन, निज जन थे, उनके बीच में भाई जी से पूछते जा रहे हैं, पूज्य श्री जयदयाल गोयनका जी,
भगवान के चरण कितनी दूर हैं, बस बोले पास हैं, स्पर्श कर रहा हो। कैसे लोगों को विश्वास होगा? कैसे? जैसे वो एक विज्ञान से पढ़े लिखे डॉक्टर, तो उनको लग रहा था कि संत ऐसा कैसे कर सकते हैं कि किसी का कैंसर नष्ट कर दें। जैसे उनको लग, पूज्य राधा बाबा के प्रारब्ध को भाई जी ने अपने शरीर पर लिया। देखो, नाटक करना अलग बात है, सिद्ध संत जन करुणामय होते हैं। कल फिर बताया था, उन्होंने अपने प्रारब्ध जो भजन साधन से एकत्रित किया हुआ उनको दिया, प्रारब्ध अपने ऊपर ले लिया, अपनी टांग कटा ली उनका कैंसर। भाई जी अस्पताल में भर्ती रहे राधा बाबा के प्रारब्ध को लेकर के। इन संतों की महान उदारता और महिमा को कैसे कोई जानेगा? ये अजपा जाप में बड़ी सामर्थ्य है। इसमें क्या होता है कि जपना नहीं होता है, पर यहां तक पहुंचना कठिन है। पीछे बताया गया था कि इतने समय तक अगर आप वैखरी से भजन करें, परसों ही शायद चर्चा हुई थी, फिर आपके कंठ से चलने लगेगा, फिर आपके हृदय से चलने लगेगा, फिर नाभि से चलने लगेगा। ये श्वास पर अभ्यास किया जाता है। ऐसा जैसे आवाज ना निकले पर आप गुनगुनाओ, नाक की वायु को अंदर से काटते हुए नाम के द्वारा, बस आवाज नहीं निकल रही, वह क्या चल रहा है श्वास में। हमने नारायण शब्द का अभ्यास किया। नारायण स्वामी जी कह रहे, जो हमें गुरु जी ने दिया, नारायण नारायण। 24 घंटे इसका अभ्यास करते करते रोम रोम आनंद से भर गया और नारायण शब्द स्वाभाविक चलने लगा। अजपा जाप बहुत जल्दी भगवत साक्षात्कार कराता है। करता नहीं रहता जाप का, और जाप होता है। भोरी सखी जी ने भी कहा, नाम श्वास दो बिलक चलत है, इनको भेद नमो को भावे, श्वास ही नाम नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटा। बहुत जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा। ये रुपया पैसा संसार की भोग सामग्री, ये तो तुम्हें कोई देगा भी तो तुम्हारी इच्छा नहीं होगी, आसक्ति नहीं होगी इनकी तरफ। ब्रह्मादि के भोग सब विषम लागता है, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाई। अजपा जाप को निरंतर चलाने के लिए एकांत में भगवान की कुछ स्तोत्र और प्रार्थना है, उनको गाइए और रोइए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए, क्या मुझे अजपा जाप दे दीजिए, निरंतर भजन दे दीजिए, वो दे देंगे। हमने संतों से सुना है कि भगवान भजन मांगने की बात को बड़ी जल्दी पूरी करते हैं, कि मुझे अखंड भजन दे दीजिए, हृदय से जब चाहोगे तब। वो अंतर्यामी है, वो आपके अंदर बैठे देख रहे हैं। भगवान मुझे भजन दे दिए, और आपके चल रहा विविध भोगों की, तो पहले उन भोगों को नष्ट करेंगे या पूर्ण कराएंगे, तब आखिरी बातें आएगी। जब विभीषण जी श्री भगवान के सन्मुख गए, तो भगवान ने सबसे पहली बात पूर्ण की, जो लंका में चलते समय भाव आया था, कि भगवान के चरणों का आश्रय लेकर उनके बाहुबल से इस रावण का विनाश करके जिस सिंहासन पर बैठकर इसने लात मारी, यहीं बैठूंगा आके। पहला काम किया, समुद्र का जल मंगाकर लंकाधिपति पद पर अभिषिक्त कर दिया। और लंकेश कह के उन्होंने कहा कि प्रभु उर्कछु प्रथम वासना रही, प्रभुपद प्रीति सरित सो वही। प्रभु आपके चरणों के दर्शन से कोई कामना नहीं। तो भगवान कहते नहीं, पहले कामना की थी उसकी पूर्ति ले। हम भगवान से भजन मांगेंगे, साथ में नाना प्रकार की वासनाएं हैं, तो इसीलिए जब बहुकाल करी सत्संगा, सत्संग सुनते सुनते ये दिमाग में बैठ जाता है कि भोग वासनाएं कामनाएं ये हमें फंसाने वाली हैं, हमें नहीं चाहिए। जब आपके अंदर से उदासीनता आएगी, तब भजन की मांग पूरी हो जाएगी। कभी कभी भगवान का गुणानुवाद करके एकांत में रोया करे साधक। कभी रोना आता है अपने इंद्रिय और मन के विलास की पूर्ति ना होने पर। इतने मोटे मोटे आंसू गिरते, तब लगता है कितने कीमती आंसू कितने घटिया जगह में गिरा रहे हो। अरे इन्हीं से प्रभु को खरीद लेते हैं।
अगर उनके लिए रो देते तो इतने करुणामय हैं वो कि आपको आभास होने लगता, भले हम अंतःकरण उस कोटि की व्याकुलता नहीं कि मेरे प्रभु हम पर कितनी कृपा कर रहे हो। अगर हृदय से उनको पुकारे तो निश्चित वो अनुभव में आ जाते हैं। छोटी छोटी बातों में लोग रो देते हैं, ऐसे रो देते हैं, मोटे मोटे आंसू चल रहे बात में ऐसे, और प्रभु की चर्चा हो जाए घंटों कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो आश्चर्य लगता है। और भक्तों को चाहे जितना भीषण कष्ट हो, कभी आंसू नहीं निकल सकते। जब आंसू निकलेंगे तो भगवत भाव में निकलेंगे। कह रहे नारायण स्वामी कि अजपा जाप के लिए भगवान से प्रार्थना करो, कभी कभी एकांत में उनके स्तोत्र हैं, गुण हैं, उनको गा गा कर रो, उनसे प्रार्थना करो, हे दीन बंधु मुझे अपना अखंड भजन दे दो, जो चाहिए सब प्राप्त हो जाएगा। भजन से क्या नहीं प्राप्त हो सकता। एकांत में बैठकर रोने से, ऐसे प्रतिदिन जब आप नियम बना करके प्रभु से प्रार्थना करेंगे। मीराबाई जी ऐसा ही करती थी, रात्रि में गिरधर से बात करती थी, प्रार्थना करती थी। नारायण स्वामी जी कह रहे हैं उपासक ये बिल्कुल ध्यान रखे, यदि नाम सिद्ध करना है तो झूठ बोलना शपथ पूर्वक त्याग दे। झूठ नहीं बोलूंगा, सत्य बोलना इस अजपा जाप के लिए निहायत जरूरी है, निहायत जरूरी है। प्रार्थना है, काहे को मलिन करे जिह्वा। जब हम भगवत मार्ग में चल रहे तो ये याद भूल जाती है हमें कि हमें सत्य ही भाषण करना है, असत्य नहीं बोलना। ये हमें भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि माया का ऐसा प्रभाव। अगर हम भजन के प्रेमी हैं, भजन बढ़ाना चाहते हैं, तो हम झूठ क्यों बोले? सारे जगत में जो भी तुम्हारे सामने आवे, दृष्टि से उसको जरूर देखकर एक बार प्रणाम करो, मेरे प्रभु इस जीव जंतु के रूप में, जड़ के रूप में, चैतन्य के रूप में। इससे तुम्हारे हृदय में पवित्रता बढ़ेगी, अजपा जाप चलने में सहायक होगा। सत्य बोलना, भगवान से एकांत में रोकर प्रार्थना करना, सबके प्रति भगवत भाव रखकर प्रणाम करना, जिससे तुम्हारा कहीं दोष दर्शन नहीं होगा। किसी के मन को दुखाने वाली कभी बात न कहे, किसी को दुर्वचन न कहे, किसी का वैर भाव अपने हृदय में स्वीकार न करे। ये साधन मैंने स्वयं किया है नारायण की कृपा से। इस दास को वेदांत का भी पूरा ज्ञान है और भक्ति मार्ग का भी, दोनों का आखिरी भाव समदर्शिता है, चाहे भक्ति से चाहे ज्ञान से। सब में ब्रह्म देखना, सब में वासुदेव देखना, सब में इष्ट देखना। भक्ति विषय में भजन और ज्ञान विषय में नारायण, ये दोनों बात भक्त में होनी चाहिए। भक्ति का प्रथम और अंतिम विश्राम भजन, हर समय भजन चलना, और आंतरिक ज्ञान का विषय सब में हमारे इष्ट देव। ये दो बातें जरूर होनी चाहिए परिपक्व भजनानंदी होने के लिए। अगर भगवान की प्राप्ति करनी है तो ये दो बातें बड़ी जोर की है, भजन निरंतर और जिसके भी सानिध्य में आए उसमें भगवत भाव करना। मेरे नारायण ने मुझसे कहा, वो फरमाया कि उनके पीछे पीछे मैं चलता हूं जो मेरे ऐसे भजन करने वाले भक्त होते हैं। और श्री कृष्ण चंद्र जी ने दयालुता में भागवत में कहा, अनुब्रजाम में हम नित्यम पूयत्यं गुरेण भी। मुझे बहुत रोना आता है बात सुनकर के कि दास की चरण रज के लिए स्वामी पीछे पीछे डोलता है। किस भक्त के पीछे? जो दो बातें यहां कही, जो निरंतर नाम जप करता है और सब में भगवत भाव रखता है, तो भगवान नारायण ने नारायण स्वामी से कहा कि मैं उसके पीछे पीछे डोलता हूं कि उसकी चरण रज मेरे ऊपर पड़ जाए। और भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम। निरपेक्ष जो किसी की अपेक्षा नहीं रखते, किसी से कोई संबंध नहीं, स्वार्थ का। मुनिम जो निरंतर मंत्र का, नाम का मनन करते रहते हैं। शांतम, हर द्वंद्व की प्रहार स्थिति में वो शांत रहते हैं, विचलित नहीं होते। निर्वैरम,
कोई उनसे वैर करे तो भी वो उससे वैर नहीं करते, और समदर्शी, सब में अपने इष्ट को देखते। ऐसे संतों के पीछे में भगवान कहते उनकी चरण रज लेने के लिए हर समय पीछे पीछे रहता हूं। अहिंसा परमो धर्मा शास्त्रों में वर्णन किया गया है, इसलिए किसी भी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाना है। गर्दन झुका करके रास्ते में चलना सीखो कि नीचे कोई जीव तो नहीं दब रहा हमारे पैर से। शरीर को सावधानी पूर्वक, किसी को दुख ना पहुंच जाए मेरे शरीर से। वाणी को संभाल कर, किसी के हृदय में बाघ बाण ना लग जाए, वाणी का बाण ना लग जाए। बाहर का प्रहार तो सहा जाता है, लेकिन जब हृदय में शब्द चुभता है वचनों का, ये बाण खरकता रहता है। किसी भी जीव को कभी मारना नहीं, वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। गीता वाटिका में सांप निकला, फण वाला कोबरा। राधा बाबा ने कहा देखो अभी केवल हमने देखा है, अगर और लोग देखेंगे तो आपको पीड़ा पहुंचा सकते हैं, इसलिए एक लकड़ी उठाई और कहा मैं रास्ता बना रहा हूं, आप इधर से चले जाओ। ऐसे किया, सांप उधर चला। सब में भगवान है। अगर हम भगवत भाव करते हैं तो निश्चित वहां से कोई विरोध नहीं होगा। जब हम भगवत भाव करते तो सर्वात्मा भगवान वहां विराजमान, कैसे आक्रमण करेंगे। जैसे रत्नावती जी के लिए माधव सिंह ने जंगली शेर पिंजड़े में बंधवा कर वहां लाए, और ऊपर से बालकनी से पिंजड़े का ऐसे खींच दिया गया, शेर बाहर निकला दहाड़ता हुआ। और वो पूजा में थी ठाकुर जी के संतशाला में, बहुत से संत विराजमान थे। दासी ने कहा महारानी सावधान, सिंह। आरती करने जा रही थी, मुड़ी और कहा नहीं, सिंह नहीं, नृसिंह। हमारे भगवान नृसिंह देव पधारे, और थाल लेकर मुड़ी तो जैसे सीधी गाय ऐसे खड़े हो गए। तिलक लगाया, आरती की, प्रणाम किया। सिंह घूमा और छलांग मारी ऊपर, जो बालकनी में राजा के पार्षद उसको बंदी बना करके लाए, सांप को फाड़, और जंगल में। किसी संत को, रत्नावती जी को या किसी को वहां कोई क्षति नहीं, लेकिन जो उनकी क्षति के लिए लाए थे उनके लिए वो सिंह, इनके लिए वो भगवान नरसिंह। यथा योग्य दूसरे की सहायता करना, ये अपने भजन को बढ़ाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। नारायण स्वामी जी कहते हैं साधु क्या सहायता करेगा, मान लो जो अकिंचन है वो क्या सहायता करेगा। तो विद्या दान सबसे बड़ा दान है। तुमने जो शास्त्रों में स्वाध्याय किया है, जो अनुभव किया है, वो दूसरों को दो। जो अधिकारी है, जो दैन्य है, जो सुनना चाहता है, उसे जरूर सुनाना चाहिए। जो विद्या का दान करता है, भगवान का भजन बहुत सहजता से होने लगता है। दूसरे को भजन में लगाने की बात, इसीलिए जैसे आप गृहस्थ में हैं तो आप अपने परिवार के छोटे बच्चे बड़े सब 5 मिनट आप राधा राधा कहिए, आप 10 मिनट भजन कीजिए, आप स्वयं कीर्तन कीजिए, पूरे परिवार को सुनने को मिले, बहुत लाभ मिलता है। सब अगर नगर कीर्तन करें तो लाखों लोगों के पाप नष्ट हो जाए, आपको बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाए। ये साधन होते थे। अब क्या हो गया कि इतनी भजन के प्रति लघु बुद्धि हो गई कि शर्म लगेगी कि हम पूरे गांव में कैसे कीर्तन करें। जो शर्म लगने वाली बातें, उनमें शर्म नहीं, नाम जप में शर्म लगेगी कि हम 10 लोग मिलकर नगर कीर्तन करें। पहले ऐसा था, प्रातः 4 बजे गांव के 10-20 लोग बड़े बूढ़े मंजीरा लेकर, ढोलक लेकर के आसपास गांव में फेरी देते थे, जिसे प्रभात फेरी कहते थे, और वो नाम कीर्तन करते हुए कितनी सुंदर प्रथाएं थी। शाम के समय रामायण या भागवत की कथाएं, कोई जो पढ़ा लिखा है वो सुना रहा है, 10, 20, 50 ऐसे आसपास के घरों के लोग बैठकर भगवान की चर्चा सुन रहे हैं। ये जरूर करना चाहिए, जो भजन के लिए बहुत उत्साह बढ़ता है।
ध्यान करते समय, भजन करते समय मन तुम्हें घुमा घुमा कर माया में फंसाएगा। नारायण स्वामी का अनुभव, तुम्हें उसको घुमा घुमा के भजन में लाना है, ये युद्ध करना है। मन ने जो मांगा वही हम देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ध्रुवदास जी कहते हैं, मन अब तक तूने जो कहा मैंने किया, मैं जो कहता हूं तुम्हें करना पड़ेगा। थोड़ा तो हिम्मत लाओ मन से लड़ने के लिए, और किसी से लड़ने की जरूरत नहीं। मन को जीत गए तो सच्चे गुरु बन जाओगे। मन को जिसने चेला बना लिया वही सच्चा गुरु नहीं। मन के सब चेला हैं, कोई बिरला ऐसा है जो मन को अपने शिष्य बना ले। बहुत ध्यान दीजिए, लाखों बार प्रश्न आते हैं ये। मन जब तुम भजन में बैठोगे तो घुमा घुमा कर माया में मारेगा, आपको वहीं गिराएगा। तुमको ये करना है कि उसे घुमा घुमा कर नाम में लाना है। चल राधा राधा राधा, तेरी एक बात नहीं सुनेंगे। इस साधन के करने से मन की शक्ति जो विषय भोगों में फंसाने वाली है वो कम हो जाती है। ध्यान दीजिए, बड़े अनुभवी महात्मा है नारायण स्वामी। बार बार जब आप अपने मन को संसार की तरफ जाते हुए से घसीट कर नाम में लाएंगे तो वो कमजोर पड़ जाएगा और वो तुम्हारे अधीन होने लगेगा। मन जिसने अधीन कर लिया वो साक्षात भगवत स्वरूप हो जाता है। मन मारिया तन बस में की ना, हुआ भरम सब दूर। बाहर से कछ देखत नाही, अंदर चमके नूर। आपो त्याग जगत में बैठे, नहीं किसी से काम। उनमें तू कछु अंतर नाही, संत कहो चाहे राम। वो भगवान का स्वरूप हो जाते हैं। मन की प्रत्येक स्फुरणा पर ध्यान रहे, वो तुम्हें संसार की तरफ घुमा घुमा कर मारेगा, तुम्हें घुमा के नाम में लाना है। ये साधन तुम्हें अजपा जाप में स्थित करेगा। मन रूपी दर्पण को साफ करना है। जो जो वासना आवे उस वासना को नहीं भोगना है। इससे मन रूपी दर्पण साफ हो जाएगा। जैसे जैसे तुम वासनाओं को भोगते हो वैसे वैसे मन के ऊपर परत चढ़ती चली जाती है मल की, और जैसे जैसे तुम वासनाओं को नहीं भोगते हो तो मन निर्वासनिक होता जाता है। भोगने से सुख नहीं मिलेगा, ना भोगने से सुख मिलेगा। भोगने से शांति नहीं मिलेगी, ना भोगने से शांति मिलेगी। त्यागात् शांतिरंतरम। अब बहुत बुरा बैठ गया है ये हमारे हृदय में कि हमारे मन में जो आए वो भोग मिल जाए, हम सुखी। बड़ी कृपा। बोले जब से भजन शुरू किया बड़ा चमत्कार, जो चाहते हो जाता है। दुर्भाग्य, ये कोई सौभाग्य है? जो मन चाहे वो पूर्ण हो जाए सौभाग्य नहीं है। फिर वो तुमको अधीन करके जो तुम नहीं चाहोगे वो भी करवा लेगा। सौभाग्य है कि मन जो चाहता है वो हम नहीं करते। जो शास्त्र में लिखा है गुरु आज्ञा, वही मन की बात मानते हैं। अभ्यास करते करते वासनाएं कम होने लगती, फिर वासनाएं नष्ट हो जाती, फिर स्फुरणा ही नहीं होती, अजपा जाप प्रारंभ हो जाता है। विक्षेप यही वासनाएं पहुंचा रही भजन में। भजन से जो महासुख मिलता है तुम्हें कैसे बताऊं। नारायण स्वामी कह रहे हैं, मन को वश में करने पर जो सुख मिलता है वो ब्रह्मा को भी सुख नहीं है। अब आप सोच लीजिए, मन के अधीन होने पर दुर्गति तो सब देख रहे हैं, लेकिन मन को वश में करने पर जो सुख है वो परमेष्ठी पद ब्रह्मा में भी नहीं है। इसीलिए भक्त कहता है, न पारमेष्ठम न महेंद्र धिष्णम। नहीं चाहिए देवराज इंद्र का पद या ब्रह्मा का पद। ऐसा सुख स्वयं मिल गया क्योंकि मन अधीन हो गया। इसलिए इस दास ने स्वामी नारायण की कृपा से इस मन को अधीन किया। नेत्रों से जलधारा बहने लगी और हर समय नारायण की छवि नेत्रों में बस गई और जिह्वा ने प्रबल रूप धारण कर लिया। नारायण 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 नारायण। अभी जिह्वा प्रबल रूप, समोसा चटनी ये वो कैसे नाम मीठा लगे। राधा नाम सुधा रसम, पानी आया मुंह में? नहीं। राधा नाम सुधा रसम, पानी आया मुंह में? नहीं आया। वो अभी गरम गरम समोसा चटनी ये या अमुक चीज या अमुक
मुंह में पानी आ जाएगा, क्योंकि हमारी जिह्वा का स्वाद बिगड़ गया। बोले हमारी जिह्वा प्रबल हो गई, किस बात में? रुकी नहीं रही, राधा 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 राधा, जैसे राधा बाबा की। नारायण स्वामी जी कह रहे नारायण नारायण नारायण। हमने इसको कैसे वश में किया? बाजार में जाता, मिठाई की दुकान के सामने खड़े होता, जो सब चीज दिखाता, और फिर कहता नारायण नारायण नारायण, कुछ नहीं मिलेगा। चलो फल की दुकान में जाता, जगह जगह इसको हर चीज दिखाया, कुछ नहीं दिया, ये हमको जलाया, और हम नारायण नारायण के द्वारा इसको शांत किया। माया ने हर चीज मंगवाकर हमारे सामने रखी पर नहीं खाया। ध्यान दीजिए, महापुरुष अपने इसको लिखने के पहले उन्होंने लिखा है कि मैं कोई लेखक नहीं हूं, मैं उन साधकों के लिए जो भगवत साक्षात्कार करना चाहते हैं, उनके लिए रात्रि में अपने प्रिय नारायण का भजन रोक करके कुछ बातें लिख रहा हूं। अगर इनको स्वीकार करोगे तो आपका भी अजपा जाप चलने लगेगा, आप भी भगवत साक्षात्कार कर लेंगे। जब हमने देखा कि बहुत सुंदर सुंदर भोजन बन करके हमारे सामने माया भेजने लगी, नारायण भेजने लगे, ऐसा नहीं कह रहे, देख लो साधक की चतुरता देखो। माया हमारे सामने अच्छा अच्छा भोजन पकवान, पर मैं कभी उन अच्छे भोजन को नहीं पाता, मामूली साधारण उससे निकाल करके भोजन पाता। जितने सिद्ध हुए हैं उनकी रहनी है ये है। मिठाई चरफरा स्वादिष्ट जवान पर ना रखने का नियम ले लिया, ये बड़ी बात है। अभी कुछ समय पहले एक महापुरुष पधारे, उन्होंने पहले आजीवन मिठाई छोड़ दी, कोई मीठा, फिर नमक छोड़ दिया, फिर भगवदाकार वृत्ति में शरीर भी छोड़ दिया। क्या महापुरुषों ने पाया है कि हम प्राण और शरीरों को इस सब कुछ समझते। पहले ही बता दिया था 3 दिन पहले कि अमुक समय में शरीर छूटेगा, और हंसते खेलते सबके सामने शरीर समाधिस्थ होकर छोड़ दिया। मिठाई स्वादिष्ट चरफरा चाहते हैं अजपा जाप, लेकिन गुलाब जामुन पा करके, बढ़िया बढ़िया पदार्थ पा करके, भाई इनका प्रभाव है, ये भजन में नहीं लगने देंगे, देख लेना, भजन में नहीं लगने देंगे। और अभी 10 दिन केवल हमें समय दो आप, फिर हम आपको देखेंगे कि आप कितना भरपेट भोजन पाते हैं। किसी भी मिठाई में चीनी नहीं पड़ेगी, और किसी भी दाल या कढ़ी में नमक नहीं पड़ेगा, मिलेगा सब कुछ। खीर भी मिलेगी, गुलाब जामुन भी मिलेगा, पर चीनी नहीं होगी। दाल भी होगी, सब्जी होगी, कढ़ी होगी, पर नमक नहीं होगा, चलेगा। 10 दिन बाद आप देखो अगर पेट न पचकने लगे तो स्वाद ही नहीं मिलेगा। ये क्या हो रहा है? ये जवान को संभालना है अजपा जाप के लिए। वो गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, अगर लोन बिना सब्जी और ऐसे सीठा भोजन तो बहुत जल्दी नाम सिद्ध हो जाए। तो हम कह रहे चलो ऐसा नहीं सही, तो पर सात्विक और थोड़ा पाना सीखो। देखो माया की व्यवस्था में कमी नहीं रहेगी, व्यवस्था तो बहुत जोर की होती रहेगी, आप चिंता ना करें। खाते खाते मर जाएंगे, भोजन कम नहीं होगा, ये सृष्टि का क्रम है। आप अपने अगर जिह्वा को आपने विविध प्रकार का स्वाद दिया, तो इस दास ने जो अनुभव किया कि नाम जप नहीं चल पाएगा निरंतर। नारायण स्वामी कह रहे हैं देख लो, नाम चलाना है या रसेंद्री, थोड़ा नमक कम हो, नमक डलवा। अरे यार, कभी कभी तो साधु को ऐसा सौभाग्य मिलता है कि नमक ना हो, कभी ऐसा बिगड़ा है, चुपचाप दबा के प्रसन्नता से मन की इंद्री को नहीं, शांत, कैसा भोजन, बहुत प्रसाद, बहुत सुंदर था। कभी ऐसा नहीं, कभी नमक ना हो, कभी कम नहीं मांगना चाहिए, कम से कम थोड़ा तो कभी कभी अवसर मिले ऐसा। कभी खीर बनाओ, चीनी ना डालो, देखो ना बिल, कभी ऐसा
फिर देखो खीर कौन मांगता है, एक दोना के बाद मान लो उपदेश हो गया खीर, तो एक दोना के बाद खीर नहीं, वो अजपा जाप के लिए खीर मना है अजपा जाप के लिए। ये रसेंद्री का विलास बहुत विचित्र है। खाते खाते मीठा शुगर हो गया, खाते खाते परेशान, लेकिन फिर भी रसेंद्री नहीं मानती। जो निरंतर